नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी उपाय कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। तो अक्षय तृतीया पर क्या आपको शुभ काम करना है, क्या आपको महा उपाय करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया की क्या है खास महा उपाय, अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खरीदना है और दान से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। निश्चित रूप से आपकी जो धन की समस्या है या आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी है, सारी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन खास उपाय करके। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खास काम करना है। देखिए, इस दिन जप तप होम स्वाध्याय पितृ तर्पण तथा दान करने वाला अक्षय पुण्य फल की भागी होता है। मान्यता है इस दिन किए गए उपाय शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करता है। इन उपायों को विधि विधान पूर्वक करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस दिन आपको खास उपाय करके आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं की जो समाधान पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में धन की समस्या है तो धन लाभ के लिए आपको क्या उपाय करना है। अक्षय तृतीया की रात शुद्धता के साथ स्नान कर पीली धोती धारण करें और एक आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने सिद्ध लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें जो विष्णु मंत्र से सिद्ध हो और स्फटिक के माला से जो नीचे लिखे मंत्र है इसका कम से कम 21 माला आपको जप करना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम श्रीम फट। इस उपाय को विधि विधान पूर्वक करने से धन संबंधी सारी समस्याएं आपके दूर हो सकती है। तो अगर आप इस दिन धन लाभ के लिए उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन का फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई ग्रह का अशुभ प्रभाव है तो ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम करने के लिए क्या आपको खास उपाय करना है ताकि आपके ज़िंदगी में अगर ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो उनका भी समाधान आप पा सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर के भगवान सूर्य को पूर्व की ओर मुंह करके चढ़ाएं तथा इस मंत्र की जाप करें। जब आप जल भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे उस समय इस मंत्र का भी जाप करना है। मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर से सुनिए, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह उपाय रोज करें। इस उपाय से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर यह उपाय सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर किया जाए तो भी आपको शीघ्र फल मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस दिन आप कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे ताकि आपको धन धान स्वास्थ्य और वैभव की प्राप्ति हो। तो इस दिन अक्षय तृतीया की रात को अकेले में लाल वस्त्र पहन करके बैठें। सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ रखकर एक बड़ा तेल का दीपक जला लें और प्रत्येक कौड़ी को सिंदूर से रंग कर हकीक की माला से इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट। ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट। इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला जाप करना है। अब इस प्रयोग से धन की देवी लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और जीवन में फिर कभी भी धन की प्राप्ति, धन की कमी आपको नहीं होती है। धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुख की कमी है, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सुख हो, खुशहाली हो, तो सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्या खास उपाय करना है। इस दिन अपने सामने 7 गोमती चक्र और महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें और 7 तेल के दीपक लगाएं। यह सब एक ही थाली में करना है आपको। यह थाली अपने सामने रखें और शंख माला से इस मंत्र की 51 माला का जाप करें। मंत्र है हुम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। इस प्रकार साधना करने से जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने इस दिन ये साधना कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में सारे सुख की प्राप्ति होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके साथ साथ आदमी की ज़िंदगी में विवाह की समस्या आती है
तो अगर विवाह में आ रही बाधा को आप दूर करना चाहते हैं तो इस दिन भी आप एक खास उपाय कर सकते हैं। विवाह में आई बाधाओं को दूर करने में पीपल का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर नारियल ले लें, एक नारियल आप ले लें, उसे अपने हाथ में रखें और फिर अपने गोत्र का नाम लें। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी करने के बाद नारियल वहीं रख दें और पीपल को प्रणाम करके वापस घर लौट आए। इससे विवाह में आ रही सभी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक उपाय आप और कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के पात्र दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन मिट्टी के पात्र या मटकी का दान शिवालय में करें या शिव मंदिर में करें और भगवान शंकर और पार्वती का रुद्राभिषेक भी करें। इससे भी विवाह में आ रही अड़चनें आपकी दूर हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कुछ खास उपाय की। इसके साथ साथ आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी या आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। तो खास उपाय क्या है? अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती है। इससे बरकत बनी रहती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं अपने घर में तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी का चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो कौड़ियाँ रखने से निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में धन धान की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में आपको लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन गौ, भूमि, तिल, सोने, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, नमक, शहद दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। निर्धन लोगों में भोजन वस्तुओं का दान आपको फल दिलवाता है। अपने सेवक को, जो आपके काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ वस्तुएं का भी आप दान करें। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप उनको कुछ दान करें। ये उपाय आपको अवश्य ही लाभ दिलवाएगा। इस दिन कन्या को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस दिन विवाह भी संपन्न किए जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया का दान सीधे सूर्यलोक में प्राप्त होता है। तो इस दिन किया गया दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो निश्चित रूप से ये सीधा स्वर्गलोक में जाता है और आपके दान का बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खरीदना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर सकते हैं आप, क्या आपको खरीदना अक्षय तृतीया के दिन? देखिए, माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज़ खरीदा जाता है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। सोने चांदी की माँ लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदें और इसको घर और कारोबार के स्थान पर स्थापित करके नियमित पूजा करें। मान्यता है जहाँ भी लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। इसके साथ साथ आप इस अक्षय तृतीया के दिन सूर्य अपने उच्च राशि मेष में रहेंगे तथा चंद्रमा अपने उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। इसलिए इस बार का अक्षय तृतीया सौभाग्यपूर्ण रहेगा, जो शुभ फल प्रदान करेगा। इसलिए अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के गहने बर्तन की खरीदारी करने से परिवार में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है और आपका भाग्य भी साथ देने लगता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस दिन आप स्फटिक का श्रीयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर स्फटिक
श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, व्यापार वृद्धि यंत्र, वीसा यंत्र की स्थापना करें। यदि संभव हो तो कुछ यंत्रों को चांदी में बना हुआ खरीदें। इसे कच्चे दूध तथा गंगा जल से धोकर घर के मंदिर या धन रखने के स्थान पर रखें। चंदन से तिलक कर नित्य धूप अगरबत्ती दिखाएं। अगर यंत्र पहले है तो गंगा जल से धोकर पूजा करें। इस उपाय को करने से आपको दिनों दिन जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन नजर आएगा। ये 100% सत्य है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पारद की मूर्ति को अपने तिजोरी में स्थापित करके नियमित पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ देवी लक्ष्मी की पारद की प्रतिमा होती है वहाँ पर धन की कभी अभाव नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप इस दिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पारद की बनी हुई मूर्ति या लाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ कौड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस दिन कौड़ियों को खरीदकर अपने धन स्थान पर रखें और नियमित रूप से केसर हल्दी से पूजा करें। आर्थिक परेशानी का कभी भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन एक मोती शंख खरीदें। इस पर तिलक करके लाल वस्त्र में बांध करके तिजोरी में रखें। इससे घर में बरकत बनी रहेगी। तो मैंने आज आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन क्या आपको खास उपाय करना है, क्या आपको दान करना है, क्या महा उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी की तरह तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इस दिन सोना, चांदी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस दिन निश्चित रूप से आप अपने बजट के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अक्षय तृतीया के इस खास अवसर पर वो भी अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। धन्यवाद।